नमस्कार दोस्तों। आजकल के इस बदलते हुए दौर में जहां हमारा समाज, हमारा जिला, हमारा राज्य, हमारा देश और हमारी दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, उस दौर में ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी हमारे लिए सबसे बड़ा फायदेमंद रह सकता है और होगा भी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस चीज को तो नकारा नहीं जा सकता। बिना ऊर्जा के अब हम रह नहीं सकते हैं, बिना डेवलपमेंट के हम रह नहीं सकते हैं। चाहे इस स्मार्ट बोर्ड से लेकर के, इस कैमरे से लेकर के, सामने लैपटॉप रखे से लेकर के, आप जब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या फोन की स्क्रीन पे या टैब की स्क्रीन पे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब कुछ ऊर्जा से ही जुड़ा हुआ है। और बिल गेट्स खूबसूरत सी लाइन कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कि जितना ये न्यूक्लियर एनर्जी देखने में भयावह लगता है, उतना ही सेफेस्ट मोड ऑफ एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी। और इस पहल के तहत हमारा देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारा राज्य भी पीछे नहीं है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सर्वे जो है स्टार्ट किया गया है बिहार के 3 जिलों में, जिसमें नवादा, बांका, सीवान है। और अब जो है फाइनली सर्वे पूरा किया गया और उससे कुछ आउटपुट्स आए हैं। उन सारे आउटपुट्स को हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, क्योंकि एक नया टॉपिक है, एक रिसेंट का टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव। करते हैं आप सबके इस सेशन की शुरुआत। दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे बिहार में, तो हमारा बिहार जो है बदलने वाला है और वाकई में बदलने वाला है। हमारा बिहार एक क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। जहां हम देख रहे हैं कि बिहार में जो प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट था, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए साल भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना बनाई जाएगी। और बिजली कंपनी के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुआ और यह निर्णय लिया गया कि इस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें एनटीपीसी, एनटीपीसी आईएल, एनटीपीसी और जल संसाधन विभाग के अधिकारी जो हैं, यह भी सम्मिलित है। वहीं अगर हम देखते हैं कि बिहार सरकार का इसमें मेन जो उद्देश्य है वो राज्य में सुरक्षित और साथ ही साथ जो है पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करना। न्यूक्लियर पावर प्लांट परियोजना के लिए संभावित स्थलों पर प्रारंभिक सर्वेक्षण जो है इसको पूरा किया गया है। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो जिसमें हमारा बांका, जिसमें हमारा बांका और नवादा जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बांका जिले की अगर हम बात करें तो शंभूगंज, याद रखिएगा इस फैक्ट को। क्वेश्चन पेपर बना था बीपीएससी में कि भाई सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट दरभंगा में कहां पे, बच्चा सब दरभंगा याद करके गया। उसमें ऑप्शन था बहुत सारा, आई थिंक कदीराबाद या ऐसा ही कुछ ऑप्शन होता उसका, जिसमें दरभंगा, चारों ऑप्शन दरभंगा का ही था। तो याद रखिएगा बांका जिले का शंभूगंज और भिथिया क्षेत्र, बांका जिले का शंभूगंज और भिथिया क्षेत्र। इसके अलावा नवादा जिले का रजौली याद रखिएगा, और सीवान जिले का प्रारंभिक सर्वेक्षण पूरा गया। ठीक है, नवादा जिले का क्या याद रखिएगा, रजौली, और बांका जिले का शंभूगंज और भितिया क्षेत्र दिमाग में रखना है। और इस बैठक के दौरान अगर हम बात करते हैं तो एनटीपीसी आईएल और आपके एफटीपीसी की टीम ने परियोजना के लिए संभावित स्थलों की संभावनाओं पर संक्षिप्त ब्यौरा दिया। और सीवान जिले में जो प्रारंभिक सर्वेक्षण हुआ और भू आकलन का कार्य जो है यह अपनी प्रगति पर है और यह जो है आगे इससे बढ़ेगा। इसके अलावा बिहार में 3 नए परमाणु इसकी तैयारी है, आपको मैंने बता रखा है, सीवान, बांका, रजौली। और इसमें एक आकलन किया गया था और इसका जो आकलन का पहलू था वो भूकंप देखा गया था कि कहाँ पे भूकंप क्षेत्र है, कहाँ पे पानी की उपलब्धता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर को शांत करने के लिए वी नीड अ वाटर, कहाँ पे खाली जमीन है, आबादी का घनत्व को भी देखा जाता है। और जो राष्ट्रीय का लक्ष्य है कि हमारे जो टारगेट्स है कि न्यूक्लियर एनर्जी से करना, उसको बढ़ावा देना। और इसी के तहत सर्वेक्षण जो है एनटीपीसीआईएल और एनटीपीसी ने सर्वे का कार्य आरंभ किया था और अब जो है उस सर्वे को पूरा कर लिया गया है। और ऑब्वियस सी बात है कि इस रिपोर्ट में 100 गीगावाट परमाणु उत्पादन करने का लक्ष्य जो है वो जल्द पूरा करने का हम लोगों ने रखा है और उसी को आगे हम लोग बढ़ाए हैं। इसी के तहत अगर हम बात करें तो बिहार में तेज जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए कुल 26,000 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। उन पहलुओं के ऊपर भी यहाँ पे चर्चा की गई है। आप लोग के लिए एक प्यारा सा एमसीक्यू, इस एमसीक्यू को बनाइएगा कि बिहार में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए वर्ष भर जल उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु किस स्तर पर योजना बनाई जाएगी। अपना उत्तर जो है इस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, देन आपके लिए हमारा पेड कोर्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कभी आपने सोचा है कि आपका प्रीलिम्स बार 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 क्यों रुक रहा है? क्या ये लक ही है? नहीं, लक नहीं है। लक के अलावा भी कुछ गलतियां जो हम हमेशा करते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गेट करते हैं। अगर आप बिहार स्पेशल के लिए, बिहार करंट के लिए आप मुझ पे फॉलो कर रहे हैं, इट मींस यू आर फॉलोइंग मी और मुझे आपको फॉलो करना चाहिए।
आप 10 जगह 10 पीडीएफ 10 किताबें करके कोई मतलब नहीं है, तो 10 कंटेंट को एक बार पढ़िए और फिर 10 कंटेंट को पढ़ने से बेहतर है एक कंटेंट को 10 बार पढ़िए। आप करंट स्टैटिक को लिंक नहीं कर पा रहे, जैसे भी हम आपको करंट स्टैटिक दोनों का बताएं, कैसे क्वेश्चन पूछना है, कैसे क्या पैटर्न है। एमसीक्यू एलिमिनेशन नहीं कर पा रहे, लो रिटेंशन कैपेसिटी है, लैक ऑफ स्ट्रेटजी है, इफर्ट्स आपका नहीं है। इसके अलावा जो पैटर्न बदला उस पैटर्न को आप नहीं कर पा रहे कि प्योरली फैक्ट बेस्ड से अब ऑप्शनल जो है वो क्लोजली फ्रेम होने लगे हैं, वन लाइनर से भी स्टेटमेंट बेस्ड होने लगा है, डायरेक्ट मेमोरी से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होने लगा है, हैवी रिपीटेशन प्रीवियस क्वेश्चन से लेस रिपीटेशन हो गया है, इजी टू गेस से हम कह सकते हैं कि नेम ओनली से रोल बेस्ड हो गया है। इसके अलावा एचएसबीसी जो आपका है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस, बिहार स्पेशल, इस पोर्शन को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन सारे पहलुओं के ऊपर, तो आपकी इन्हीं सारी समस्याओं के समाधान के लिए आरंभ 20.0 बैच है। ये आरंभ 20.0 बैच आपको वो सारी चीजें देता है जो आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है, जिसमें हम आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करते हैं और 100% प्रीलिम सपोर्ट प्रदान करते हैं। सिर्फ बोल के नहीं, हम लोग आपको लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देते हैं। साथ ही साथ अभी जो आपका हफ्ते भर में शुरू हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए फाउंडेशन, इसके अलावा जब मई महीने से आपको हम 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देंगे, जिसमें एमसीक्यू कराएंगे। डे 1 से आपको इस बैच में 51 एमसीक्यू मिल जाता है। एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स आपके घर तक 7 किताबों का सेट, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती है। तो मेरे भाई देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो दिस इज माय नंबर 8789847319। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मतलब मैसेज में क्या कीजिएगा तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप अपना नाम, नंबर, क्या बैच में करना है, क्या क्यों इंटरेस्ट है, क्या आपको चाहिए, वो सब बता दीजिएगा। बाकी दिस इज माय नंबर, ये मेरा नंबर है, दिस इज माय माय पर्सनल नंबर, इसमें आप सेव कर लीजिएगा आदित्य सर से। बाकी ये है 9289996924, ये हमारे काउंसलर का नंबर है। आप डायरेक्ट इनसे कॉल भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उनको, लेकिन इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा कि आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को मेंशन कीजिएगा। आप चाहे तो खुद से भी इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। खुद से एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपके फोन में इस टाइप का क्रोम होगा, क्रोम को खोल लीजिएगा, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उस पर आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पर जाने के बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, तो ऐप या वेबसाइट पर जब आप गए तो यहाँ पे आपको जाने के बाद क्या करना है, जैसे ओपन हुआ ऐप या वेबसाइट, स्टेट पीसेस पे चले जाना है। स्टेट पीसेस पे जाने के बाद आप यहाँ पे बिहार पे आ जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो दिस इज द आरंभ बैच, इस पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पे कोड आएगा, ए लिख लीजिए, कोड ADILIV, आदि लाइव कोड लगाएंगे तो मेरा मेंटरशिप आपको स्वतः मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कोड आपको क्या लगाना है, ADILIVE, आदि लाइव ही कोड लगाना है। जो भी लैंग्वेज है चुन लीजिएगा, ये बैच उसके बाद आपका हो जाएगा। बढ़िया तरीके से, जानदार शानदार तरीके से तैयारी कीजिए। आज से बैच का ओरिएंटेशन था, मैंने ही लिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।